जय हिंद दोस्तों आज ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को 1 से सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। दोस्तों इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इस सब का मान 0 से लेकर के 90 तक इस सब का मान हमको याद रखना जरूरी होता है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में मान के बारे में हम लोग समझा चुके। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि साइन 60 डिग्री दिया है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। चलिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1/2 और 1/2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 1 जाता 3 प्लस 4 1 जा तो 1 1 जा 1, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट करके आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 तो 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। तो 1 4 जा तो 2 4 जा 8 प्लस 4 1 जा तो 3 माइनस 3, 8 और 3 11 हो जाएगा। 11 माइनस 3/4, 11 में से 3 जाएगा तो 8/4 हो जाएगा। कट करके मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों यह भी मेरा क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 अपॉन कॉस सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, तो √3 1 जाता 2 प्लस 1 तो √3 तो 2√3 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/, सॉरी यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो 1/√2 इंटू 2 प्लस 2√3 तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो क्या करेंगे 2√2 माइनस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√6 माइनस 2√6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 अपॉन 2√2 को यहाँ पर 2√2 प्लस 2√6 है और 2√2 माइनस 2√6 है, यानी यह क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से। तो हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर माइनस
2√6 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब 2√6 माइनस 2√18 बाई, इसको 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस 2√6 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 6 जा 24 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन 24 में से 8 जाएगा तो -16 बच जाएगा, -16 बच जाएगा। तो 2 से कट जाएगा -8 बार में। चलिए अब क्या करते हैं, -√6 है तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा √18 माइनस √6 बाई √8 माइनस में माइनस कॉमन ले लिए, दोनों में से क्या करें, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, √18 माइनस √6 बाई 8। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो sin 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 का मान हो जाएगा 2√3 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यह हो जाएगा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 से 2√3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा मेरा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 जा 4 अपॉन √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 हो जाएगा प्लस 1 से √3 बार में तो 2√3 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा मेरा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 और √3 प्लस 2√3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, ये मेरा बच जाएगा ऊपर 2√3 और 2√3 यानी हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 और 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 और प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो 3√3 का होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 3√3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे 27 प्लस 4 का 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 12√3 बाई 27 माइनस 16। चलिए अब 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 माइनस ये 24√3 हो जाएगा 24√3 अपॉन 27 माइनस 16। 43
ऊपर क्या बचेगा मेरा 43 माइनस 24 रूट 3 और 27 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 11 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा सॉर्ट आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 cos स्क्वायर, तो 5 cos स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर अपॉन 1/2 साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, तो 5 बाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का 3 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा 12। तो 4 3 बार में तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64 माइनस 1 से 12 बार में तो 12 हो जाएगा अपॉन 4 1 का एलसीएम 4 4 का एलसीएम 4 तो 1 प्लस 3। चलिए अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 और 64 हो जाएगा 17 माइनस 12/4/4 हो जाए, सॉरी यहाँ नीचे 12 होगा, सॉरी मिस्टेक से छूट गया। चलिए 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 79 में से 12 हो जाएगा तो 60 क्या हो जाएगा 67/12 अपॉन 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इसका हम क्या लिखेंगे आंसर 67/12। चलिए दोस्तों, यह भी मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस होता है। दिया है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। चलिए तो 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 1 प्लस 1, तो 2/√3 बाई 3 1 जा 3 और 1 4/3। इसको सॉल्व करके इसको लिखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 2/√3 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई में बदल जाएगा डिवाइड में तो 3/4 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब यह बचा, क्या बचा 3/2√3। अब 2√3 को रेशनलाइज कर लेते हैं। 2√3 ऊपर भी 2√3 नीचे भी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6√3 बाई 2 2 जा 4 और 4 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 3 जा 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 क्या बचेगा √3/2 हो जाएगा। और दोस्तों हमें इसमें क्या करना था, मान चेक करना था किसका हो जाएगा। तो √3/2 किसका होता है, तो √3 जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर बाई tan 45 का मान 1 प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा बाई 1 प्लस 1
तो क्या लिखेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0। यही हमें साबित करना था। ये क्वेश्चन भी मेरा सॉर्ट आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में दिया है sin 2a बराबर 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो sin 2 a का मान हम क्या रखते हैं तो 0 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 sin, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो sin 2 को इसको मल्टीप्लाई कर 0 तो sin 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 sin 0, यानी 0 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0, यानी यहाँ 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा LHS प्रूव्ड हो जाएगा RHS। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सॉर्ट आउट हो गया। आज का दोस्तों मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए, जैसा कि क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। चलिए, तो नेक्स्ट 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3। तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 3 1 जा 3, 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2√3 इंटू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच जाएगा √3 बन जाएगा। चलिए, यह भी मेरा सॉर्ट आउट है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगता है और आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।